आप सबका स्वागत है। मैं आपका प्यारा दोस्त मौलिक चौकसी। मीनिंगफुल मोमेंट्स विथ मौलिक में गोल सेटिंग की सीरीज में आज एपिसोड 2 में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ गोल इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में गोल का महत्व क्या है। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। स्क्रीन पे लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है लक्ष्य बनाना, इसके लिए मैंने 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, लक्ष्य एकाग्र बनाता है। गोल मेक्स अस फोकस। अगर हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है तो हमारा दिमाग दूसरी बातों में नहीं भटकेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। सोचिए, अगर आपको धनुष बाण दे दिया जाए और आपको कोई लक्ष्य ना बताया जाए कि तीर कहाँ चलाना है, तो आप क्या करेंगे? सोचो। नहीं सोच पाए? कुछ नहीं तो बिना लक्ष्य के किया हुआ काम व्यर्थ ही रहता है या हमें हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार रिजल्ट नहीं दे पाता है। कभी देखा है कि एक कांच का टुकड़ा धूप में किस तरह कागज को जला देता है? वो एकाग्रता से ही संभव है। पॉइंट नंबर 2, आपकी प्रगति का मापक है। लक्ष्य हमारी प्रगति का मापक है। वी कैन मेजर आवर प्रोग्रेस। माने एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं कि समझो कि आपका लक्ष्य है 100 पेज की किताब लिखनी है आपको। अब आप रोज़ कुछ पेज लिखते हो तो आपको पता होता है कि मैंने कितने पेज लिखा है और मैं कितने पेज लिखना मेरा बाकी है। इस तरह लक्ष्य बनाकर आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर सकते हैं और आप जान पाएंगे कि आप मंजिल के कितने करीब पहुँचे हैं। बिना लक्ष्य के ना ही आप ये जान पाओगे कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है और ना ही जान पाओगे कि आप मंजिल से कितने दूर हो। पॉइंट नंबर 3, लक्ष्य आपको अविचलित रखेगा। माने आपको विवरिंग नहीं होने देगा, आपको डेविएट नहीं होने देगा। अपनी सोच गोल के साथ ही आप डटे रहोगे। लक्ष्य बनाने से हम मानसिक रूप से बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और पूरा समय अपने काम को दे पाते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा समय हम अपने काम को दे पाते हैं। सोचिए, आपका कोई मित्र विदेश जा रहा है, एयरपोर्ट पे 9 बजे वो पहुंचने वाला है, तो आपको उसको मिलने जाना है। आप अपनी ऑफिस से 8:15 पे 8:15 को आप निकलते हो और ऑफिस से आपको एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता 40 से 45 मिनट 40 से 45 मिनट्स है। तो आप क्या करोगे? एयरपोर्ट की ओर जाओगे और जब भी आप रास्ते से यहाँ से ऑफिस से निकल के एयरपोर्ट पे जाओगे तो आप कहीं पे रुकोगे? नहीं। सही, आपका आंसर भी सही है, नहीं रुकोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपनी मंजिल पे जाने में कितना समय लगेगा और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि फ़्लाइट टाइम से जाने वाली है। वो चेक इन पे चला गया तो मैं मेरे दोस्त को नहीं मिल पाऊँगा। इसलिए आप कहीं भी आपका कोई भी वक्त बिना बर्बाद किए डायरेक्ट एयरपोर्ट की ओर जाओगे। पॉइंट नंबर 4, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल में चौथा पॉइंट, लास्ट और फोर्थ पॉइंट, लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा। माने गोल कीप्स यू मोटिवेटेड। जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है, अपनी मंजिल को पाता है, तो एक लक्ष्य ही होता है जो इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका लक्ष्य, आपका सपना आपको उमंग और ऊर्जा से भरपूर रखता है। तो मित्रों, बिना लक्ष्य के आप कितनी भी मेहनत कर लो, सब व्यर्थ ही रहेगा। जब आप अपनी पूरी एनर्जी किसी एक पॉइंट पे या एक गोल पे लगाओगे नहीं, तो आपको जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगी। अगर आप वो एक पॉइंट पे लगाओगे तो निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ उदाहरण देकर बताते हैं कि एक विद्यार्थी के लिए एक नई कला सीखना,
परीक्षा में अव्वल नंबर लाना, टॉप करना, टॉप 3 में आना, खेल के मैदान में जीत हासिल करना, माँ बाप को अच्छी यात्रा करवाना, एक कंपनी में काम करके व्यक्ति के लिए मेहनत कर प्रमोशन पाना, कंपनी की कोर टीम में आना, खुद की बड़ी कार खरीदना, खुद का बड़ा घर खरीदना, अपने परिवार को पूरी दुनिया घुमाना इत्यादि कई कितना भी बड़ा या छोटा आपका लक्ष्य हो सकता है। वंस अगेन शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ गोल के जो भी 4 मेन पॉइंट है जिससे गोल का महत्व क्या है वो हमने जाना। नेक्स्ट एपिसोड में को हम जानेंगे स्टेप्स टूवर्ड्स आवर गोल। हमारे गोल के लिए हमें कौन कौन से कदम लेने चाहिए या कौन कौन से कदम होते हैं। सो कहीं मत जाइएगा। ये पूरा टॉपिक की जो भी सीरीज़ मैं जो लेके आया हूँ वो जो भी छोटे से छोटा बच्चा स्टैंडर्ड 1 में पढ़ता है या जिस थोड़ा बहुत मैच्योर है, माने 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे से लेके कॉलेज के बच्चों स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज यंगस्टर्स के लिए जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए, या जो एंटरप्रेन्योर है, जो जॉब करते हैं, वर्किंग वीमेन है, वर्किंग वाइफ है, जो भी है, और जो आदमी ने अपना एक मुकाम जो रिटायरमेंट की एज पे आए हैं और रिटायरमेंट भुगत रहे हैं, वो सब के लिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ का एक उद्देश्य, एक गोल होना चाहिए। उसके बारे में ये पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ। सो ये कहीं ना कहीं सबको एक अपना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती है, या फिर आपके या मेरी लाइफ का कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आ सकता है। सो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल मौलिक चौकसी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड, दोस्तों को इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पर अस्त व्यस्त न रहे।